प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर खरगे ने साधा निशाना, कहा कि मोदी की गारंटी भारत के लोगों के साथ क्रूर मजाक, पीएम मोदी पर लगाया झूठ, छल और कपट करने का आरोप। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी को एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या फिर असंभव। कांग्रेस ने इस पर किया पलटवार। आलोक शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने 70 सालों में जो वादे किए उन्हें पूरा किया। 15 लाख वाले वादी का गणित किसका? कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पूछा, देश के ऊपर 5 गुना कर्ज कैसे बढ़ा? पीएम को देना चाहिए जवाब। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, कांग्रेस पार्टी वही वादे करती है जो पूरा कर सके। हमारी पार्टी बीजेपी की तरह नहीं है जो 15 लाख का वादा करे और फिर न दे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को घेरा। एक्सपोज कर कहा, कर्नाटक में हर वादा पूरा कर रहे, सभी 5 गारंटी लागू की। खरगे से फटकार के बाद बदले डीके शिव कुमार के सुर, कहा, कर्नाटक का गारंटी मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल, बीजेपी की सरकारें भी इसको लागू कर रही हैं। पीएम मोदी के बयान पर तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने साधा निशाना। बीके मल्लू ने कहा, केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो पूरे करती है अपने वादे। पीएम मोदी के एक्स पर पोस्ट पर जवाब दिया कांग्रेस की तरफ से उदित राज ने कहा कि कांग्रेस में पीएम मोदी जैसा झूठ बोलने वाला कोई भी नेता नहीं। कांग्रेस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, ये जनता भी अब जान गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग को घेरा। कहा, इलेक्शन कमीशन ने खुद को क्लीन चिट दी, शिकायतों पर नहीं दिया स्पष्टीकरण। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तीखा हमला। एक्सपोस्ट कर कहा, पीएम मोदी खुद को भगवान समझते हैं तो उनका सीसी जाहिर तौर पर खुद को समझेगा मानव जाति को भगवान का उपहार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की शिकायतों का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा, मुझे 10 जनपद बहुत ज्यादा पसंद नहीं क्योंकि यही रहकर मेरे पिता की मृत्यु हुई। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए वीडियो जारी किया। दिवाली के अवसर पर पेंटर और कुम्हारों के परिवारों से बात की। वीडियो में दिखे राहुल के भांजे रेहान राजीव वोड्रा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लगाया आरोप। राहुल गांधी केवल घोषणाएं करते हैं और वोट के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं। राहुल गांधी के पोस्ट पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, राहुल ने श्रीराम मंदिर में श्रमदान करने वालों का अपमान किया, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के बयान पर वाल। ठाणे के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर। शिवसेना प्रत्याशी साइना एनसी ने दर्ज कराया केस। शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत ने कहा, मैंने जो कहा है उसको पूरा सुना जाए, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। अरविंद सावंत ने कहा, मैंने सबके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने स्त्री या पुरुष में अंतर करके नहीं बोला। शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा, पीएम मोदी सीएम शिंदे महिलाओं को सम्मान देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं अरविंद सावंत ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा, यह बहुत दुख की बात, महाराष्ट्र में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, महाराष्ट्र की लाडली बहनें देंगी जवाब। शाइना एनसी पर अरविंद सावंत के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, इस बयान से होने वाला है महाविकास अघाड़ी का महाविनाश। बागियों से निपटने के लिए मुंबई में दोनों गठबंधन की हो सकती है बैठक। चुनाव मैदान में महायुति के 36 और महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया, टिकट बंटवारे से नाराज और बगावत करने वालों को मना लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महायुति के बागी उम्मीदवारों का पीएम मोदी पर विश्वास, सभी पार्टियों में बागियों की संख्या ज्यादा। मीरा भयंदर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी गीता जैन ने कहा, भले मुझे बीजेपी ने टिकट न दिया हो, लेकिन मैं हर दम महायुति के साथ। रत्नागिरी विधानसभा सीट से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी सुंदरनाथ माने का दावा, बीजेपी की होगी बुरी हार, जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक का बयान, मेरा नाम बदनाम इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और इसी वजह से मेरा नाम दाऊद के साथ जोड़ा गया। वन नेशन वन इलेक्शन से सवाल पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, अभी हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद में देखेंगे। एनसीपी में टूट के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली कार्यक्रम, शरद और अजित पवार गुट का आयोजन, आवास पर शरद पवार और बारामती में अजित पवार का कार्यक्रम।
संजय राउत ने की डीजीपी को हटाने की मांग। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा महाविकास अघाड़ी वाले डर क्यों रहे। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव। गोवर्धन पूजा को लेकर राजनीति गरमाई। सीएम मोहन यादव ने दिग्विजय पर निशाना साधा। ओडिशा सरकार ने घटाई पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सुरक्षा। बीजेडी नेता अमर पटनायक ने कहा ओडिशा के लोग इस घटना को नहीं भूलेंगे। मंदिर में पूजा करने पर एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा महिला को तौबा करना चाहिए। कानपुर के सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी मंदिर में की थी भगवान शंकर की पूजा। मुस्लिम प्रत्याशी के मंदिर में दर्शन करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक किए जाने पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सवाल उठाते हुए बीजेपी नेताओं ने अखिलेश पर निशाना साधा। एसपी नेता के लगवाए पोस्टर पर बोले पार्टी प्रवक्ता उदयवीर सिंह, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने निशाना साधा। कहा कि तुम जुड़कर भी जीतने वाले नहीं हो। महाविकास अघाड़ी से एसपी को बाहर आना चाहिए। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा उनके पास भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। सीएम का पद जनता की भलाई के लिए होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा बांटने का काम बीजेपी करती है। विपक्ष मजबूती के साथ कर रहा है अपना काम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की गौरा गौरी की विशेष पूजा। प्रदेश की मंगल कामना और विघ्नों के नाश के लिए बघेल ने निभाई सूटे खाने की परंपरा। पाकिस्तान के सांसद अब्दुल रहमान इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिनंदन समारोह में शिरकत की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। कहा गोधरा के दोषियों को महिमामंडित करने वाली किताब को दी मंजूरी। उत्तराखंड में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी सीबीआई का मजाक उड़ाया। कहा कि धामी मेरे छोटे भाई हैं, वो रात को 2-2 बजे तक मेरे घर के बाहर खड़े रहे हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा दिल्ली में बिगड़ी कानून व्यवस्था। और आइए अब तीव्र गति से जान लीजिए देश से जुड़ी बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर फिर हमला। बडगाम में 2 मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बांदीपोरा इलाके में आर्मी कैंप पर फायरिंग की। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भागे। आतंकियों की तलाश में जुटे हैं सुरक्षा बल। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख की डेमचोक में गश्त शुरू की। सूत्रों के हवाले से खबर देवसांग में जल्द शुरू हो सकता है गश्त। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा चीनी सैनिकों से बात करने और बुनियादी ढांचे को देखने के बाद अब हर कोई भारत के सीमा विकास पर गर्व महसूस करे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए 200 एंटी स्मॉग गन तैनात। 3 शिफ्ट में 7-7 घंटे करेंगे छिड़काव। हर विधानसभा के लिए 2-2 एंटी स्मॉग गन। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली में सिर्फ पटाखों की वजह से प्रदूषण नहीं है। केजरीवाल की सरकार समस्या आने पर करती है इवेंट मैनेजमेंट का काम। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी। सबसे ज्यादा संगरूर में सामने आए मामले। पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के मामले बढ़े। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों के पटाखे जलाने पर 2 पक्षों में बवाल। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कई संदिग्धों को लिया गया हिरासत। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के उलुबेरिया में पटाखा के ढेर में हुआ विस्फोट। 2 बच्चे समेत 3 की जलकर मौत। घर में ज्वलनशील पदार्थ में आग लगने से विस्फोट की आशंका। यूपी के टॉप माफिया में शामिल गब्बर सिंह के घर पर नोटिस चस्पा। बहराइच में हिंसा भड़काने का आरोप है। फिलहाल फिरोजाबाद जेल में बंद है। 2 साल पहले 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई थी। एमपी के डिंडोरी में मृतक की गर्भवती पत्नी से साफ कराया अस्पताल का बेड। जिला प्रशासन ने डॉक्टर और स्टाफ से मांगा जवाब। पति की मौत के ठीक बाद बेड साफ करवाया गया। बैन के बावजूद यमुना से निकालकर बेची जा रही हैं मरी हुई मछलियां। एबीपी न्यूज की पड़ताल में खुलासा हुआ मछुआरे नहीं खाते लेकिन बेचने के लिए मारते हैं मछली। असम के जोरहाट से आग लगने से बड़ा नुकसान। 3 बड़ी व्यावसायिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। घंटों आग से जूझते रहे फायर ब्रिगेड के लोग। बिहार के नवादा में आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलसे। आतिशबाजी से जिले में कई मकानों में लगी आग। दिवाली पर लोगों ने फूंक दिए करोड़ों के पटाखे।
कानपुर में पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में आग लगी। अधिशासी अभियंता के ऑफिस में रखे जरूरी दस्तावेज खाक। कॉलोनी के लोगों ने और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के हुसैनगंज में आग का कहर। टिंड के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज के संगम में बाढ़ राहत दल के जवानों ने 2 युवकों की जान बचाई। नहाते समय डूबने लगे थे दोनों युवक। बेहोशी की अवस्था में एक व्यक्ति को पानी में निकाला गया। छठ को लेकर रेलवे की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। कहा, इस बार पिछली बार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। त्योहार की वजह से रेलवे स्टेशन पर दिख रही है भीड़। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इंतजाम किए गए। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मनाई गई दीपावली। मंदिरों को फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम में शाम 5 बजे के बाद हुआ महालक्ष्मी पूजन। श्री केदारनाथ धाम में गणेश और महालक्ष्मी का पूजन। पंचांग के मुताबिक 1 नवंबर को मनाई गई दिवाली। ढोल दमाऊ की थाप पर जमकर झूमे भक्त। यूपी के महुआ में हुई लठमार दिवाली। जगह जगह लाठी डंडे लेकर लठमार दिवाली खेलने सड़कों पर उतरे लोग। सालों से चली आ रही बुंदेलखंड में लठमार दीपावली की परंपरा। संगम नगरी प्रयागराज में 2 महीने के बाद होगा महाकुंभ का आयोजन। शहर को खूबसूरती से सजाने और संवारने के लिए 65 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। तमाम सड़कों को किया जा रहा है चौड़ा। दीपावली के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ हिंगोट युद्ध। पारंपरिक हिंगोट खेल में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2 गुट हिंगोट के आग लगाकर करते एक दूसरे पर हमला। एआई ट्रेडिंग पर बोले एनएससी के सीईओ। सॉफ्टवेयर पर फैसला छोड़ना ड्राइवर लेस कार जैसा। लोग ट्रेडिंग टिप्स को लेकर भी फैला रहे हैं झूठ। हरिद्वार में से अजीत डोभाल के पिता की याद में डोभाल ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। 14 अक्टूबर से शुरू हुए थे मैच। कल हुआ फाइनल मुकाबला। 70 इंजीनियर रेजिमेंट टीम ने जीती ट्रॉफी। अजीत डोभाल की बहू दिव्या डोभाल ने फाइनल मैच की विजेता टीम को दी ट्रॉफी। 51 और 70 इंजीनियर रेजिमेंट के बीच में मैच हुआ कड़ा मुकाबला और दिव्या डोभाल ने कहा, बहुत ही रोमांचक मैच था। और चलिए तीव्र गति से अब देख लीजिए खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। मुंबई टेस्ट से पहले दिन भारत में न्यूजीलैंड को 235 रन पर ऑल आउट किया। जवाब में भारत के 86 रन पर 4 विकेट गिरे। भारत अब भी न्यूजीलैंड से 149 रन पीछे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से सस्ते में आउट हुए। मुंबई टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 रन बनाए और इस सीरीज की 5 पारियों में रोहित का औसत 16 का रहा। विराट कोहली मुंबई टेस्ट में 4 रन पर रन आउट हुए, वो भी पहले दिन के आखिरी ओवर में। विराट के लिए यह सीरीज बहुत खराब रही। उनका औसत अब तक 20 से कम है। रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए। भारत के टॉप 5 टेस्ट गेंदबाजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। जडेजा, ईशांत शर्मा, जहीर खान से आगे निकले हैं। दोनों के 311 टेस्ट विकेट हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने मुंबई टेस्ट की पहली पारी में 4 विकेट लिए। पहले सेशन में टॉम लैथम और रचिन रविंद्र के बड़े विकेट निकाले। आखिरी सेशन में सुंदर ने खतरनाक डेरिल मिचेल को आउट किया। मुंबई की गर्मी से परेशान वॉशिंगटन सुंदर ने मैच के दौरान बार बार अपनी जर्सी बदली। लगातार पसीने में भीगने की वजह से एक वक्त आया जब सुंदर की जर्सी तक खत्म हो गई। तो सुंदर पहले ध्रुव जुरेल की जर्सी पहनकर खेलते नजर आए और फिर वहीं लंच के बाद उन्होंने अक्षर पटेल की जर्सी पहनी।